हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ का लेसन नंबर 7। कैन यू से द पैटर्न। ईशा योर स्कर्ट इज ब्यूटीफुल। मतलब दो फ्रेंड्स है, वो एक दूसरे से बात करिए। ईशा योर स्कर्ट इज ब्यूटीफुल, मतलब वो बोल रही है ईशा तेरा स्कर्ट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। तो ईशा बोल रही है माई मदर मेड बाय पैटर्न, कि मेरे मम्मी ने ये पैटर्न बनाई है। बराबर है। आई हैव सीन द सेम ब्लॉक मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न ऑन अ कुर्ता। तो बोलती है कि ये सेम पैटर्न पर ब्लॉक मेकिंग सेम ब्लॉक है पर डिफरेंट पैटर्न में बनाया हुआ कुर्ता है। हाउ वॉज इस पैटर्न। तो देखो ये जो बताया गया जो पैटर्न बराबर है, एक ऊपर की तरफ डायमंड है, फिर नीचे गया हुआ डायमंड है। देखा उसका मुंह, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओके, इस तरह से ये पैटर्न बनाएगी है। इन यूर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न इज वन अप वन डाउन, मतलब पहला वन अप है और दूसरा डाउन है। ओके, देन दिस इज रिस्पेक्टेड, बट इज माई ब्रदर्स कुर्ता इट इज वंस अप then takes a 1/4 turn every time. The rule is to respect it with a 1/4 clockwise turn। मतलब बोलती है मेरे भैया का जो कुर्ता है ब्रदर का, बराबर है, वो कुर्ता जो है 1/4 टर्न होता है। देखो उसकी पैटर्न नीचे दी गई है, बराबर है, नीचे ब्लू कलर में दी गई है। हाँ, ओके, देखो 1/4 में टर्न हो रहा है। एक ऊपर गया, फिर नीचे आड़ा हो गया, फिर नीचे गया, फिर इस साइड घूमा। देखो 1/4 का क्लॉकवाइज घूम रहा है, बराबर है, मतलब 12, 3, 6 बराबर और 9, इस तरह से क्लॉकवाइज ये पैटर्न घूम रहा है। नाउ यू यूज दिस टू रूल्स टू मेक पैटर्न विद दिस। देखो यहाँ पे जो एक मैं अभी आपको बताता हूँ, ये जो दिया गया है ये आपको एक पैटर्न बने ब्लॉक, बराबर है, मेक अ विथ दिस ब्लॉक, बराबर। आल्सो मेक योर ऑन रूल्स। इस तरह से अब आप नोट में ये लिखे, इस तरह से रूल से आप कोई भी पैटर्न अपनी नोटबुक में बना के बताना है। अभी यहाँ पे देखो लुक, यहाँ पे वही ब्लॉक जो मैंने बताया ना, आपको बताना, उसी तरह देखो यहाँ पे और अलग टाइप के ब्लॉक बताए गए। देखो लुक एट दिस ब्लॉक, वी मेक 3 डिफरेंट रूल टू टर्न इट क्लॉकवाइज ऑफ सी पैटर्न। देखो रिस्पेक्ट इट विथ 1/4 टर्न। देखो यहाँ पे 1/4 टर्न हो रहा है, देखा है, रेड कलर पहले ऊपर है फिर नीचे आड़ा हुआ है, इस तरह से 1/4 टर्न हो रहा है कंप्लीट। देखो पहले 12 बजे, फिर 3 के, फिर 6, फिर 9। ओके, फिर सेकंड रूल देखो रिस्पेक्ट इट विथ हाफ टर्न। देखो यहाँ पे हाफ टर्न, अभी ऊपर गया फिर सीधा नीचे गया। ओके, इसी तरह से देखो ये पैटर्न बन गया है। रिस्पेक्ट इट विथ व्हील 3/4, यहाँ पे 3/4 पैटर्न बना गया हुआ है, बराबर है। मतलब देखो यहाँ पे सीधा 12 से डायरेक्ट 9 पे, फिर डायरेक्ट इस तरह से आपको ये पैटर्न आपको बनाना है। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम दिया गया है, व्हाट शुड कम नेक्स्ट, बराबर है, यहाँ पे एक सर्कल दिए गए। इस तरह से ये प्रैक्टिस आपको अपने वर्कबुक में भी बुक में भी करनी है और नोटबुक में भी करनी है। ओके, देखो यहाँ पे किस तरह से सर्कल दिया गया है और ब्लॉक के साथ थोड़ा थोड़ा घूम रहा है क्लॉकवाइज, बराबर है। इस तरह से आपको ये 2 पैटर्न में बनाना है। और एंड यहाँ पे 1 देखो ऊपर है, फिर स्लीपिंग लाइन में हो गया, फिर रेगुलर हो गया, फिर स्लीपिंग, फिर रेगुलर, इस तरह से आपको बनाना है। और अपने बुक में जो है वो एन है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, बराबर है, ये पैटर्न जो दिख रही है आपको किस तरह से घूमी गई है। हाँ, ये पैटर्न आपको कंप्लीट करनी है। अभी सी दिस पैटर्न, अपने बुक में एफ दिया गया है, बराबर है, एफ सीधा है, फिर थोड़ा सा झुका हुआ है, फिर स्लीपिंग लाइन में हो गया है, फिर थोड़ा सा झुका है, फिर नीचे आ गया है।
मतलब हमारा आंसर आता है वो द रूल ऑफ द पैटर्न इज टर्निंग बाय 45 डिग्री ईच टाइम विच विल बी द नेक्स्ट, बराबर है, टिक राइट ओवर, मतलब हमारा आंसर आएगा 3 वाला, बराबर है, कंप्लीट नीचे उल्टा हुआ। ओके। और जो आगे के जो पैटर्न दिए गए वो आपको खुद करने हैं। देखो यहाँ पे लाइन दी गई है और नीचे 3 दिया गया और अपने बुक में एल है और पी है, तो आपको ये खुद करना है। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन, सम पैटर्न गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन, फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल, देन चूज व्हाट कम्स नेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ लाइन द टिक, बराबर है। अभी यहाँ पे पैटर्न दी गई है, कौन सी पैटर्न आ रही है, देखो यहाँ पे ऑरेंज कलर कंप्लीट इधर है, फिर थोड़ा सा झुका है, फिर ऑरेंज नीचे गया है, अभी कौन सा आएगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो, अभी ये वाला तो नहीं आएगा क्योंकि सेकंड में है, तो ये वाला हमारा ये आंसर है। तो हमारा कौन सा कितने टर्निंग पे हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं TURNING, टर्निंग बाय 45 डिग्री। ओके, इस तरह से आप ये लाइन में आंसर लिख सकते हो। नीचे देखो, अभी यहाँ पे इसी तरह से, बराबर है, टर्निंग कंप्लीट यहाँ से ऊपर दिखा है, फिर कंप्लीट चेंज होते गए, मतलब ये हुआ है हमारा नेक्स्ट वाले कौन से इसमें आएगा, ये हमारा ये वाला, मतलब 90 डिग्री टर्निंग हो रहा है। देखा आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है, यहाँ से नीचे नीचे जा रहा है, कंप्लीट 90 डिग्री में घूम रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा टर्निंग, TURNING, टर्निंग बाय 90 डिग्री या क्लॉकवाइज, बराबर है। तो आप इस तरह से आप लिख सकते हो। नीचे की पैटर्न भी देखो, उसके सी वाली, वो भी कंप्लीट 90 डिग्री में हो रही है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री में हो रहा है, तो देखो ये जो यहाँ पे फिर कंप्लीट घूम रहा है, फिर ये यहाँ गया, फिर ये सीधा ये आएगा, मतलब ये हमारा ये आंसर हुआ। ओके, मतलब ये भी हमारा 90 डिग्री वाला हुआ, कितना 90 डिग्री, बराबर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो, अभी जो डिज़ाइन बनाई गई है रंगोली की, रंगोली टाइप की डिज़ाइन या साड़ीज़ के ऊपर होती है, ये ऊपर गया, फिर घूमा 90 डिग्री में घूम रहा है, देखो कंप्लीट घूम रहा है, उसी तरह से घूम रहा है। फिर देखो यहाँ पे इसके बाद ये तो नहीं आ सकता है क्योंकि उसका रिटर्न यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे, मतलब ये तो नहीं आ सकता है, तो हमारा ये सीधा इस तरह से जाएगा, तो मतलब हमारा आंसर ये हुआ, तो ये हुआ, तो हमारा ये भी कितना हुआ डिग्री, टर्निंग बाय 90 डिग्री या क्लॉकवाइज। ओके, और ये जो पैटर्न दी गई है वो हमको हमारी नोट में भी ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पे देखो, अभी लुक फॉर अ पैटर्न, मेक दैट पिक्चर विच इज ब्रेकिंग द रूल आल्सो इज किट। अभी यहाँ पे देखो, मार्क द पिक्चर विच द ब्रेकिंग द रूल आल्सो इट करेक्ट, मतलब किसने ब्रेक किया यहाँ पे, तो देखो फर्स्ट वाला देखो ऊपर गया है, फिर डायरेक्ट अप हो गया, अप डाउन, देख रहे हैं, अप डाउन अप, फिर नेक्स्ट में देखो 6 नंबर में आपको दोनों अप ही दिखेंगे, मतलब हमारा ये ब्रेक कर रहा है। इसके नीचे आप सर्कल कर सकते हो या टिक कर सकते हो। अभी यहाँ पे अम्ब्रेला दी गई है, देखो स्लीपिंग लाइन में, फिर नीचे गई है, फिर इस साइड में गई है, बराबर है। देख रही है अम्ब्रेला, बराबर है, नीचे उसका ए गया, फिर 6 पे गया, फिर 12 पे, फिर 6 पे, फिर देखो फिर किस में आना चाहिए, 3 पे गया, बराबर है। तो हमारा ये नेक्स्ट पोजीशन कौन सी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए, तो ये वाला हमारा फिर से ब्रेक कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो ये जो पैटर्न बनाई गई है, अप डाउन दिख रही है आपको, यहाँ पे अप अप अप, फिर ये डाउन हो गया, अप अप, मतलब अप डाउन पैटर्न थी, मतलब हमारा आंसर ये हुआ। अभी लास्ट में देखो, यहाँ पे डायमंड है बीच में, बराबर है, कलर येलो कलर में, फिर स्क्वायर दिख रहा है, फिर डायमंड आया है, फिर देखो यहाँ पे सर्कल आ गया है,
तो यहाँ पे सर्कल तो है नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, ये हुआ। ओके, अभी देखो मैजिक स्क्वायर, डू यू रिमेंबर मैजिक ट्रायंगल, कम नाउ लेट्स मेक अ सम मैजिक स्क्वायर, फिल द स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 46 टू 54। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, कुछ नंबर दिए गए, तो हमको इसके अंदर नंबर कौन से लेने हैं, 46 तो 54 के बीच के ही। और रूल क्या है, द टोटल ऑफ ईच लाइन इज 150, मतलब टोटल कितनी होनी चाहिए, 150। देखो इन सब का क्या, इन सब के टोटल जो आनी चाहिए, कितने आनी चाहिए, 150। ओके, सारी फिर ये इस तरह से पहले प्लस करना है, फिर 150 में से माइनस करना है। ओके, फिर यहाँ पे देखो, फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर फ्रॉम 21 टू 29। अब ये रूल दिया गया है, द टोटल ऑफ इस साइड 75, मतलब अभी 75 टोटल होना चाहिए। अभी आपको ये नंबर, ये मैजिक नंबर आपको बनाना है, बीच में 25 नंबर दिया गया है, फिर आपको इस तरह से नंबर बनाने, यहाँ पे बीच में जो है 25 है। ओके, तो अभी 75 में से 25 माइनस करो तो कितना मिलेगा, 50। तो 50 को दो ऐसे नंबर ले लो, 2 डिवाइडेड से बराबर है 75 माइनस 25, मतलब 0 और 50 मिला। तभी 50 को इस तरह से करो, पहले एक 26 और 24 मिल गया, मतलब ये कितना हुआ, 50 हुआ इन दोनों की टोटल। तो यहाँ पे लिखो हम लोग 26 और ये 24, मतलब हमको 3 नंबर मिले। फिर इसी तरह से ये मैजिक में अभी 2 नंबर मिली ले लिए। अभी नेक्स्ट नंबर किस तरह से लोगे आप, इसी तरह से 50 में से आप 50 नंबर था ना 25 में से, तो एक 27 और 23 दोनों की टोटल कर तो 50 होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 23 और 27 और बीच में 25 है, और तीनों की टोटल करो आप तो 75 होगा। और यहाँ पे 26 और ये 24, ये तो मिला है, मतलब मिल गया। अभी आपको दो दो नंबर तो मिल गए, तभी इन दोनों नंबर का आप क्या करोगे, प्लस करोगे। प्लस करने के बाद 75 में से माइनस करो तो आपको ये नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे आपका आएगा 22। इसी तरह से इन दोनों का आप एडिशन करोगे, तो ये एडिशन 75 में से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 28। ओके, इसी तरह से फिर इन दोनों का प्लस करो, प्लस करने के बाद 75 में से माइनस करो, फिर 75 में से माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 29। फिर इसी तरह से इन दोनों का भी प्लस करो, फिर आपको ये नंबर मिल जाएगा 21। इस तरह से मैजिक नंबर आपको कंप्लीट करना है, मैजिक स्क्वायर। Download Byju's, the all-new and personalized learning app. हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, कैन यू सी द पैटर्न। यानी कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। और पैटर्न से अलग अलग तरीके से हम काफी सारी चीजें जो इसमें सीखेंगे। फर्स्ट है ईशा योर स्कर्ट इज ब्यूटीफुल, कि ईशा तुम्हारी जो स्कर्ट है बहुत ही, जैसे कि इसमें 150 बनना चाहिए था। इसका क्या मतलब है, अगर हम इन तीनों को प्लस करें तब भी 75 में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, 75 में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके 75 में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कर रखा है। ये देखो, पहले 26 22 को देखो, अब इसमें दे रखा है हमें 9 और 180, 4 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 64, ठीक है।
जो दो सर्कल में नंबर दे रखे होते हैं हमने उनको मल्टीप्लाई करना होता है। एक सर्कल में दे रखा है और एक स्क्वायर में दे रखा, तो हम उसको डिवाइड करके सर्कल वाला नंबर निकाल लेते हैं। सिंपल है। अब यहाँ पे ये दोनों सर्कल वाले आ गए, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे आप रूल्स में एक ही ध्यान रखने का है, दो सर्कल में जो भी नंबर दिए जाएंगे उनको मल्टीप्लाई करना है, और जो स्क्वायर और सर्कल में उसको क्या करना है, डिवाइडेड करना है। ये रूल्स हमको याद रखना है। अभी यहाँ पे देखो स्टार में आपको क्या दिया गया है, 24 प्लस फिर 90 बराबर है, फिर प्लस 37 इज इक्वल टू 37 प्लस 24 प्लस 19, मतलब दोनों बाजू में नंबर आगे पीछे किए गए हैं, बराबर है। स्टार बीच में आ गया है, फिर 37 फर्स्ट में आ गया है, ये लास्ट में है। तो इस तरह से पर दोनों साइड के टोटल जो होती है वो कैसी है, इक्वल है, बराबर है। आर दे इक्वल, यस आर दे इक्वल। फिर फिलिंग द ब्लैंक स्पेस इन द सेम वे, तो हमको भी इसी तरह से अभी पैटर्न नीचे बनानी है। यहाँ पे 14 स्टार में दिया गया हुआ है, ओके। तो बीच में हम लोग अभी कहीं पे भी ये 34 है, ओके। ये 34 जो दिख रहा है, तो हम यहाँ पे भी 34 या ए बॉक्स में लिख सकते हैं 34, लास्ट में तो 20 है, तो यहाँ पे नहीं दे सकते। फिर हम लोग यह सर्कल यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सर्कल के अंदर 20, और यहाँ पे स्क्वायर करके यहाँ पे लिखेंगे 34। इस तरह से दोनों साइड में हमारा नंबर कौन से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट बी में भी देखो दो बॉक्स खाली दिए गए और बीच में फ्लावर ड्रॉ किया गया है, तभी यहाँ पे फ्लावर नहीं है लास्ट में, तो यहाँ पे पहले फ्लावर ड्रॉ करो और 42 नंबर दो, और इसी तरह से नंबर को आगे पीछे आप करो। इसी तरह से आप ये कंप्लीट एक्सरसाइज कर दो। और हाँ स्टूडेंट, ये जो मैं इसी बॉक्स वगैरह जो दिए गए बराबर है, ये हेक्सागोन इस तरह से ड्रॉ करके आपको नोटबुक में भी करना है, ओके।